देश का मीडिया मोदी को गरीबों का रॉबिन हुड बता रहा है, लेकिन बीजेपी का 94% डोनेशन अमीरों के कॉरपोरेट से आ रहा है। राहुल गांधी खुद को गरीबों वंचितों का नेता बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी कॉरपोरेट से 81% चंदा उठा रही है। ममता बनर्जी खुद को तीसरा विकल्प बता रही है, लेकिन अपनी तृणमूल कांग्रेस को 86% कॉरपोरेट के चंदे से चला रही है। शरद पवार भी खुद को जन नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी की ही तरह 92% कॉरपोरेट चंदा बना रहे हैं। सीपीएम खुद को गरीबों मजदूरों की पार्टी बताती है और 55% चंदा कॉरपोरेट से उठा रही है। सीपीआई और बीएसपी ही कुछ अलग नजर आ रही है, मगर कॉरपोरेट के धन बल के सामने खुद को बेबस पा रही है। देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिनमें से 5 पार्टियां तो कॉरपोरेट के चंदे पर ही डिपेंडेंट होती जा रही हैं। डोनेशन देखकर साफ हो जाता है कि राजनीतिक दल इस देश का मुहर्रा मात्र हैं। पूरा सिस्टम तो कॉरपोरेट चलाता है। हालात देखकर महसूस होता है कि लोग तो केवल वोटर हैं, तंत्र का तो कोई और ही विधाता है। बदहाली देखकर सवाल उठता है कि देश पीएम सीएम चलाते हैं या अंबानी अडानी जैसा कोई उद्योगपति चलाता है। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। कॉरपोरेट के हाथों बिक चुके और सरकारों के आगे झुक चुके गोदी मीडिया से अलग आम आदमी की आवाज उठाने वाले बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जैसे ही पेश किया, गोदी मीडिया ने कहा कि मोदी तो गरीबों के रॉबिन हुड हैं, क्योंकि वो अमीरों से ज्यादा गरीबों का ख्याल रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी कॉरपोरेट घरानों की फेवरेट पार्टी है। मुनाफाखोरी ही जिनका धर्म बन चुका है, ऐसी अमीरों की फेवरेट पार्टी है। बीजेपी को पिछले 2 सालों में मिले डोनेशन का 94% हिस्सा कॉरपोरेट की तरफ से मिला है। जिस पार्टी को कुल मिले चंदे का 94% हिस्सा कॉरपोरेट देता हो, उस पार्टी के फैसले कितने प्रतिशत कॉरपोरेट हितों को साध कर होते होंगे। तभी तो नोटबंदी से कितने गरीब बेरोजगार हो जाते होंगे और कितने अमीर मालामाल हो जाते हैं। राफेल का ठेका सरकारी कंपनी के बजाय अंबानी की नई बनी कंपनी को मिल जाता है। वोट गरीबों से लिया जाता है, मगर काम अमीरों का किया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समाजवादी देश को कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया जा रहा है। इसका विरोध करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस विपक्ष की है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी चंदे के इस कॉर्पोरेट मॉडल पर कैसे सवाल उठा सकती है, जिसके डोनेशन का 81% खुद कॉरपोरेट से आता है। वैसे भी उस कांग्रेस से कैसे उम्मीद की जा सकती है जिसने पूंजीवादी मॉडल अपनाकर देश में मुनाफाखोर उद्योगपतियों के फलने फूलने की जमीन तैयार की हो, जिसने आजाद भारत के प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट घरानों के कब्जे की प्रथा की शुरुआत की हो। राहुल गांधी भले ही खुद को किसानों और गरीबों का नेता प्रोजेक्ट करते हो, लेकिन कांग्रेस के कॉरपोरेट कनेक्शन से इनकार नहीं कर सकते। कॉरपोरेट के चुंगल में आ चुके इस देश की अर्थव्यवस्था को कोई समाजवादी विजन नहीं दे सकते। ऐसे में उम्मीदें उठती हैं तो ऐसी राजनीतिक दलों से जिनका विस्तार राष्ट्रीय स्तर तक हो, लेकिन जिनका संचालन आम आदमी करता हो। तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई और बीएसपी ही वो पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी माना गया है, मगर इनके हालात क्या हैं? 1-2 को छोड़कर सबका हाल एक जैसा है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी इन दिनों बेहद पॉपुलर है। तमाम उत्साही लोग ममता को मोदी के टक्कर का नेता मानते हैं। सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी कोई बेहतर मॉडल दे सकती हैं? जवाब मिलता है नहीं, सिर्फ कॉरपोरेट के एजेंडे का विस्तार कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस को मिले चंदे का 86% हिस्सा कॉरपोरेट घरानों से आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस पार्टी को भी कहीं ना कहीं अमीर उद्योगपति ही चलाते हैं। देश की राजनीति में अच्छा खासा असर रखने वाली शरद पवार की पार्टी एनसीपी को किसानों की हितैषी पार्टी के रूप में प्रचारित किया जाता है। पूरी तरह से कॉरपोरेट के चंगुल में आ चुके महाराष्ट्र में किसान हितों के काम करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन एनसीपी को मिले डोनेशन में कॉरपोरेट चंदे का हिस्सा देखकर लगता है कि ये उम्मीद बेमानी है। इस पार्टी को भी 92% डोनेशन कॉरपोरेट से आता है, यानी पार्टी को आर्थिक रूप से महाराष्ट्र का किसान नहीं, मुंबई, पुणे और नासिक का उद्योगपति वर्ग चलाता है। देश में पूंजीवादी मॉडल से गरीबों की बदहाली छिपी हुई नहीं है।
ऐसे में उम्मीद बनकर उभरती है देश की कम्युनिस्ट पार्टियां, जो गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज बनने का दावा करते हैं, पूंजीवाद हटाकर एक समाजवादी मॉडल देने का वादा करते हैं। मगर कम्युनिस्ट पार्टी पर भी कैसे भरोसा कर लिया जाए जब प्रमुख पार्टी सीपीएम को मिलने वाले चंदे का 55% हिस्सा कॉर्पोरेट से आता है? क्या इसलिए सीपीएम भी मुनाफाखोर कॉर्पोरेट पर डिफेंसिव हो जाता है? हाँ, ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई थोड़ा बेहतर मॉडल पेश करती है, क्योंकि उसे मिलने वाला डोनेशन का सिर्फ 2% हिस्सा कॉर्पोरेट से आता है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि सीपीआई को चंदा ही बेहद कम मिल पाता है। दरअसल जो कोई कॉर्पोरेट जगत की एक तरफा मुनाफाखोरी पर सवाल उठाता है, उससे आर्थिक मदद के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। शायद इसलिए देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी को कॉर्पोरेट चंदा बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूंजीवाद के साथ साथ जातिवाद के विरोध से बहुजन एजेंडा बिल्कुल साफ हो जाता है, समाजवादी एजेंडा फिक्स हो जाता है। विश्व प्रसिद्ध विद्वान कांचा इलैया कहते हैं कि दुनिया में कॉर्पोरेट का कोई और आर्थिक मॉडल होगा, लेकिन देश में कॉर्पोरेट का जातिवादी मॉडल है। इस देश में कॉर्पोरेट की एक जाति है जो दलितों, पिछड़ों के हक की बात करने वालों से परहेज करती है। इस लेखक के मुताबिक देश में 46% कॉर्पोरेट घरानों के मालिक बनिया समुदाय से आते हैं और 44% कॉर्पोरेट घरानों के मालिक ब्राह्मण समुदाय से, यानी देश में 90% कॉर्पोरेट घरानों के मालिक सिर्फ ब्राह्मण बनिया समुदाय से आते हैं। ये तो एक लेखक का दावा है, ये तो केवल एक अर्थशास्त्री का दावा है। मगर जब हम भी औद्योगिक घरानों पर नजर डालते हैं तो देश में कुछ इसी तरह के हालात पाते हैं। शायद इसीलिए एडीआर की रिपोर्ट संदेश देती है कि 2004 के बाद बीएसपी को कोई भी डोनेशन 20,000 के रुपए के ऊपर नहीं मिला है। पिछले 15 सालों से बीएसपी के खाते में कॉर्पोरेट फंड का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है। मतलब साफ है कि अगर कोई क्लास की बात की जाती है तो कॉर्पोरेट जगत सीपीएम की तरह थोड़ा बख्श देता है, 55% चंदा दे देता है, लेकिन क्लास और कास्ट दोनों पर सवाल उठाने वाली पार्टी को चंदा देने से परहेज करती है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था को जनता के अनुकूल बनाने की चाहत रखने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट जगत का राजनीतिक दलों में और सरकार में हस्तक्षेप कम हो। जिसे कॉर्पोरेट जगत कम चंदा दे या बिल्कुल भी चंदा ना दे, उसके प्रति ज्यादा आशावान होना चाहिए, क्योंकि जो अंबानी, अडानी जैसे अमीरों के पैसों से पार्टी चलाएगा वो गरीबों के एजेंडे को कहां तक ले जा पाएगा। जो सैकड़ों करोड़ का कॉर्पोरेट फंड उठाएगा वो आदिवासियों और किसानों के हितों की रक्षा कैसे कर पाएगा। जो उद्योगपति मालिकों के पैसे से अपनी पूंजी बनाएगा वो गरीबों, मजदूरों की हक की आवाज कैसे उठाएगा। जिस देश की राष्ट्रीय पार्टियों को कॉर्पोरेट से मिलने वाला चंदा 2 गुना से ज्यादा यानी कि 160% बढ़ जाएगा, उस देश का प्रधानमंत्री किसानों की आय कैसे दुगनी कर पाएगा। इस सदी की सबसे बड़ी चिंता तो यही होनी चाहिए कि क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की इस गुलामी से ये देश भी पूंजीपतियों का गुलाम बन जाएगा।